आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता समर्पण नवदा भक्ति स्थिर चित्त शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण में एक बार फिर से उपस्थित हुआ है आपका अपना हमसफर। स्वीकार कीजिए आपके अपने हमसफर कमल का अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर पिछले सप्ताह समर्पण में हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से नवदा भक्ति के स्वरूप पर उनके भाव को जाना और समझा। साथियों, मित्रों, ये यात्रा इस सप्ताह भी जारी रहेगी। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षो उल्लास के साथ अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। मन तरपत हरिधर चरण को आज, मन तरपत हरिधर चरण को आज। मोरे तुम बिन बिगड़े सगर काज, ओ बिनती करत हूँ रखियो लाज। मन तरपत हरिधर चरण को आज। तुमरे द्वार का मैं हूँ जोगी, तुमरे द्वार का मैं हूँ जोगी। हमारी ओर नजर कब होगी, सुनो मोरे व्याकुल मन का बाज। तरपत हरिधर चरण को आज, मन तरपत हरिधर चरण को आज। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं,
कहाँ से पाऊं दीजो दान हरि गुण गाऊं सब गुणी जन पे तुम राज दरपत हरि दर्शन को आज मन तरपत हरि दर्शन को आज। मुरली मनोहर आस न तोड़ो, मुरली मनोहर मोहन गिरधर हरिओ, ओ दुख भंजन मोर साथ न छोड़ो, हरिओम हरिओम हरि हरिओम, मोह दर्शन भिक्षा दे दो, मुरली मनोहर मोहन गिरधर हरिओ, मोह दर्शन भिक्षा दे दो दे दो मुरली मनोहर मोहन गिरधर हरिओ, 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 मुरली मनोहर मोहन
मनोहर मोहन गिरधर हरिओम, मुरली मनोहर मोहन गिरधर हरिओम। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण में एक बार फिर से आप सबका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे विद्वान साथी, महाप्रबंधक प्रशासन जैव विविधता परिषद उत्तर प्रदेश कृष्णकांत तिवारी जी को कि वह नवदा भक्ति पर अपने भाव और विचार हम सब के साथ साझा करें। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर कृष्णकांत तिवारी जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और उनसे अनुरोध करते हैं कि नवदा भक्ति पर अपने भाव, अपने विचार विधिवत रूप से रेडियो उड़ान के श्रोताओं के साथ साझा करें। आइए हम सब मिलकर कृष्णकांत तिवारी जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज के इस अंक में नवदा भक्ति के तीसरे चरण में हम सब प्रवेश करने जा रहे हैं। भगवान माता शबरी को नवदा भक्ति का ज्ञान सुना रहे हैं। प्रथम भगति संतनकर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संत महापुरुषों का संग करना, व दूसरी भक्ति है भगवान की कथा में प्रीत होना। और प्रीत कैसी? जैसे संत की महिमा भगवान से भी अधिक है, ठीक इसी तरह भगवत कथा की महिमा भी भगवान से अधिक है। और तीसरी भक्ति के बारे में भगवान कहते हैं, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। क्या बात है! गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा, यह तीसरी भक्ति है, तीसरे तरह की भक्ति है। लेकिन नवदा भक्ति की यह विशेषता है कि इसमें हर भक्ति के साथ शर्त लगाई गई है। प्रथम भगति संतनकर साथ नहीं संगा, उनमें लगाव जुड़ाव हो जाए। दूसरी यह नहीं कि मेरी कथा सुन ले, रतिमम कथा प्रसंगा, रति की शर्त है, प्रीत हो जाए। और इसी तरह तीसरी भक्ति में गुरुदेव की पूजा, चरण कमलों की सेवा करने में शर्त है। तीसरी भक्ति अमान, मान रहित होकर गुरुदेव की चरण कमलों की सेवा मान रहित होकर करें। अब देखिए, रावण भी गुरु भक्त है और ऐसा भक्त है उस जैसा कोई नहीं। वो तो सिर काट काट कर चढ़ाता है, सिर काट कर चढ़ा दिए पर सिर झुकाया नहीं। सिर झुकाता तो अभिमान की निवृत्ति होती, सिर काटने से तो अभिमान और बढ़ गया कि और तो सिर झुकाते हैं, मैंने तो सिर काट कर चढ़ा दिया। तो गुरु की सेवा तो है, फिर इतना अभिमान। अच्छा, रावण ने कभी सिर झुकाया नहीं। एक बार देवताओं के लोक पर चढ़ाई कर दी रावण ने। आपन चलऊ गदा कर लीन्ही, देवता घबराए। रावण आवत सुनहु सकोहा, देवता भागे।
देवन तके मेरुगिरि खोहा, और भागे तो गए कहाँ। किसी ने देवताओं से कहा, तुम तो अमर हो, तुम क्यों डर रहे हो? तुम तो मरोगे नहीं, अमर जो हो, फिर क्यों भागते हो? आप ऐसा सोचिए कि मरने वाले ही नहीं डरते, जो अमर हैं वे और ज्यादा डरते हैं। देवताओं ने कहा, इसलिए तो हम ज्यादा डर रहे हैं क्योंकि हम अमर हैं, मरेंगे नहीं, पर पता नहीं कब तक पिटेंगे, और पीटते पीटते मरे भी तो निश्चिंता होगी, क्योंकि रावण गदा लेकर आ रहा है, तो पता नहीं कब तक पिटेंगे। अच्छा तो जाओगे कहाँ? देवन तके मेरुगिरि खोहा, सुमेरु पर्वत की गुफाएं थीं, उसमें घुस गए। अच्छा, रावण को पता है कि किस में घुसे हैं। रावण कहता, निकलो बाहर, पर देवता निकलते नहीं, क्योंकि निकलते तो गुफाओं के द्वार तो छोटे छोटे थे, और उनके भीतर जो जाएगा उसको सिर झुकाना ही पड़ेगा, और रावण सिर झुका नहीं सकता। किसी ने कहा, हो सकता है देवता सिर झुकाकर उसे पकड़ लें। देवता बोले, हमें पता है जिसने महादेव के सामने सिर नहीं झुकाया, वो देव के सामने क्या सिर झुकाएगा। रावण कहता, बाहर निकलो। अब रावण को गुफा में प्रवेश करने के लिए तो सिर झुकाना पड़ेगा और इधर उधर का बिखराव रोकना पड़ेगा, पर रावण के साथ दोहरी समस्या है। सिर झुका नहीं सकता क्योंकि 5 सिर इधर, 4 सिर उधर और एक बीच में, दोनों तरफ ऐसा विस्तार है कि प्रवेश नहीं कर सकता। और यही है अभिमान। अपने आसपास ये सिर क्या है? आसपास सिर होने का मतलब अभिमान। मुख्य तो खुद रहता है, पर आसपास रखता है लोगों को, क्योंकि आसपास लोग न रहें तो उसका अभिमान बढ़ेगा कैसे? वह तो लोगों से पूछता है, क्या कैसा है, सब ठीक है? कहिए, क्या सब ठीक है? एक बार एक आदमी ने ये सब देखकर ऊब गया, तो उसे लगा कि हम लिख कर रख लें, सब ठीक है। जैसे ही कोई पूछता, वो निकाल कर दिखला देता, सब ठीक है। अब रावण गुफा में प्रवेश नहीं कर पा रहा है, और ये गुफा क्या है? ये अंतर्मुक्ता की गुफा है, और इसमें देवता छिपे हैं। और देवता कौन है? सूरगुण सदगुण अम्ब अदितिसी। ये सदगुण ही देवता हैं। ये जितने भी सुख शांति के हीरे हैं, वे तो अंतर्मुक्ता के गुफा में ही मिलेंगे। लेकिन इस अंतर्मुक्ता के गुफा में हमारा अभिमान जाने नहीं देता। हमारा सिर ही बाधा बना हुआ है, और सिर बाधा बना हुआ है, इसका अर्थ क्या है? सिर के भीतर उठने वाला कुतर्क ही हमारी बाधा बना हुआ है। रावण कहता, बाहर निकलो। और देवता, जब तक हम भीतर हैं तो तुम हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। तो रावण ने सिर झुकाया नहीं, शंकर जी के भी सामने। एक बार रावण गया शंकर जी के यहाँ, और मालूम है वहां जाकर क्या किया? जाकर उसने क्या किया? हिमालय पर पहुंचा और कैलाश को हिलाने लगा, और 20-20 भुजाओं की ताकत से कैलाश को हिलाने लगा, तो कैलाश हिलने लगा, तो शंकर जी भी हिलने लगे। माता पार्वती भी वहां पास बैठी थी, और जब कैलाश हिला तो वो बोली, देवादिदेव, ये क्या हो रहा है? कैलाश में बड़ी हलचल मची हुई है। शंकर जी मुस्कुराकर बोले, चेला आया है। ये कैसा चेला? हलचल मचा दिया है। शंकर जी बोले, रावण जैसा चेला आवे तो ऐसा ही होता है। रावण जैसा चेला आवे और गुरु जी की यहाँ हलचल न मचे। रावण ये क्या कर रहा है? पार्वती जी ने कहा, ये कर क्या रहा है? शंकर जी बोले, प्रणाम कर रहा है। प्रणाम कर रहा है? शंकर जी बोले, हाँ। उसने कैलाश पर्वत को उखाड़ लिया और सिर पर रख लिया। किसी ने पूछा, क्या कर रहे हो? बोला, गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं। बोले, ये प्रणाम का कोई तरीका है? प्रणाम तो तब किया जाता है जब चरणों में सिर रखकर किया जाता है। तब गुरु जी सिर पर हाथ तक कर कहते हैं, बेटा उठो। रावण बोला, ऐसे तो सब करते हैं, हम भी ऐसे ही करें। तो रावण के प्रणाम और औरों के प्रणाम में अंतर ही क्या रहा? तो अब क्या अंतर है? बोला, और शिष्य गुरुदेव के चरण में सिर रखते हैं, तब गुरु जी आशीर्वाद देते हैं, उसे ऊपर उठाते हैं। मानो भाव यह है कि गिरना शिष्य का काम है और गिरे हुए को ऊपर उठाना गुरुदेव का काम है। लेकिन रावण बोला, मैं ऐसा चेला नहीं हूं जिसे गुरु जी ऊपर उठाएं।
मैं तो ऐसा चेला हूँ जो गुरु जी को ही ऊपर उठाए हुआ हूँ। अब बोलो, अभिमान की ऐसी वृत्ति हो कि गुरु जी के कारण हम ऊपर नहीं उठे, बल्कि हमारे कारण गुरु जी ऊपर उठे, हमारी वजह से। लोग गुरु जी को जानते हैं, पहले कोई जानता ही नहीं था उनको। वो तो जब से हम चेला बने हैं तब से लोग उनको जानने लगे हैं। यह है अभिमान। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। अतिशय है। अगर देखना हो तो भगवान को देखो। रावण के भी गुरु जी हैं, लेकिन रावण अभिमान नहीं छोड़ पाया। और प्रभु राम जी की गुरु भक्ति देखो। श्री राम जी जनकपुर में हैं। श्री राम और लक्ष्मण, आधी रात बीत गई है। कहत कथा इतिहास पुरानी, कहत कथा इतिहास पुरानी। विश्वामित्र जी कथा सुना रहे हैं। रात्रि हो गई, कथा का विश्राम हुआ। कितने बजे? रात्रि के 12 बजे। उसके बाद मुनिवर शयन किए तब जाए, मुनिवर शयन किए तब जाए। रात्रि को 12 बजे विश्वामित्र जी जब विश्राम करते हैं तब राम जी लगे चरण चापन दो भाई। दोनों भैया चरण दबाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं गुरु भक्ति हो तो ऐसी। तो यह चरण कौन दबा रहा है? जिनके चरणन सरोरूह लागी, कहत विविध जप जोग विरागी। जिनके चरण सरोरूह लागी, कहत विविध जप जोग विरागी। जिनके चरण कमलों के दर्शन के लिए बड़े बड़े जोगी, अमलात्मा, परमहंस महात्मा दर्शन करना चाहते हैं, उसके लिए जप तप करते हैं, वे ही भगवान। तेदो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। वे ही भगवान गुरुदेव के चरण दबा रहे हैं। गुरु विश्वामित्र जी को भी बड़ा संकोच हुआ, क्योंकि गुरु जी जानते हैं कि ये तो भगवान हैं, और मैं तो अयोध्या इनके चरणों को दर्शन के लिए ही गया था। यही विधि देखूं पद जाई, कर विनती आनौ दो भाई। बार बार कहते हैं राम रहने दो, हो गया, रहने दो राम। राम जी बोले नहीं गुरु जी। गुरु जी बोले देखो एकांत है, देखो मैं तो जानता हूँ कि तुम भगवान हो, तुम्हारे ही चरणों के दर्शन के लिए गया था। राम जी बोले आना तो मुझे चाहिए था आपके पास, और मैं नहीं आया। ये भूमि भार हरण करने मैं आया था, और मैं आया नहीं, आपको आना पड़ा। तो यह तो गलती हो गई ना मुझसे, इसलिए मैं हार गया हूँ, और हारा हुआ व्यक्ति दांव तो चुकाता ही है। यही समझ लीजिए उस गलती का प्रायश्चित कर रहा हूँ। तेहि दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। जिसे प्रेम से जीत लिया हो। अब भगवान बोले गुरुदेव आप गुरुदेव हैं। विश्वामित्र जी बोले यह तो लीला है, तुम शिष्य बने हो और हम गुरु जी बने हैं। भगवान बोले इस लीला से ही तो उपदेश मिलना चाहिए समाज को। बोले क्या आप गुरुदेव तो हैं और मैं आपका शिष्य, तो शिष्य और गुरु के बीच में कैसी सेवा भावना होनी चाहिए, यह भी तो लोग देखें। तेहि दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीत। कितनी रात्रि को? रात्रि को 12 बजे के बाद। बोले किसी संत ने कहा आज के युग में पहले तो ऐसी सेवा की कल्पना नहीं की जा सकती, और सेवा कोई कर ले तो रात के 12 बजे। बोले अरे इस महाराज के साथ बड़ी समस्या है। बोले सोने ही नहीं पाते इनके साथ, रात को देर तक जागते रहो और फिर सवेरे सवेरे कहते हैं जगो, और भगवान का जागरण भी रात्रि के 12 बजे। बार बार मुनि आज्ञा दिन ही, रघुवर जाए शयन तब दिन ही। फिर राम जी ने शयन किया, और तब चापत चरण लखन उरलाई, सभय उष प्रेम परम सचुपाए। लक्ष्मण जी राम जी के चरण दबा रहे हैं। भगवान ने कहा पुनि पुनि प्रभु कर सोवहु ताता, पौड़े धरि उर पद जल जाता। पुनि पुनि प्रभु कहा सोवहु ताता, पौड़े धरि उर पद जल जाता। अब ये सेवक और सेवा का भाव देखिए। सबसे बाद में लक्ष्मण जी लेटे, और देखिए सबसे पहले उठा कौन? लक्ष्मण जी सोए हों तो जागे, परंतु वो तो पढ़े थे। उठे लखनु निश विगत सुनी, अरुण निशा धुनिकान, गुरु ते पहले जगतपति जागे राम सुजान।
लक्ष्मण जी उठे। किसी ने तुलसीदास जी से कहा, लक्ष्मण जी उठे, जागे क्यों नहीं कहा? तो लक्ष्मण जी सोए हो तो जागे, परंतु वो तो पौधे थे इसलिए उठ गए। और राम जी, गुरुते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। गुरुदेव से पहले राम जी जागे। राम जी जब नगर दर्शन के लिए गए तो गुरु जी से आज्ञा लेकर, लक्ष्मण जी को डर है, गुरु जी का संकोच है जब नगर देखना चाहते हैं, पर राम जी ने कहा गुरु जी से, जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं, नगर दिखाई तुरंत ले आओ। गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा हो तो लक्ष्मण को नगर दिखाकर ले आओ। आज्ञा हो तो हम इन्हें नगर दिखा लाएं। अब विचार करना है। गुरु जी पूछते, कितने देर में आओगे? राम जी कहते हैं, जो राउर अनुशासन पाऊं, नगर दिखाई तुरंत ले आओ। इनको नगर दिखाकर जल्दी ले आऊंगा। विश्वामित्र जी ने उनका सील, उनका आचरण, स्वभाव देखा तो बोले, इनको नगर दिखाकर जल्दी आ जाओ। जाई देखिया वहु नगरा, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयना, सुंदर बदन दिखाई। और राम जी नगर दर्शन के लिए गए। थोड़ी देर हो गई। लक्ष्मण, चलो, देर हो गई, और डरने लगे। भगवान गुरु जी डांटेंगे, इतनी देर लगा दी तो ये डर कौन रहा है? क्या बात है? तुलसीदास जी ने अनोखी बात कही, यह डरने वाला कौन है? जाके डर अति काल डेराई। जिनके डर से डर यानी काल भी डरता हो, जिन भगवान के डर से डर भी डरता हो, वे भी गुरु जी के डर से डर रहे हैं। यह है गुरुदेव की महिमा। अरे इंसान की तो कौन कहे, गुरुदेव की सेवा करने में भगवान को भी भगवान होने का अभिमान छोड़ना पड़ता है। तो इंसान क्या, जो गुरुदेव की सेवा करते हों, उसे अपने भगवान होने का भी अभिमान छोड़ना पड़ता है। अभिमान छोड़कर गुरुदेव की चरणों की सेवा करना क्यों? अंतिम बात, क्योंकि संत के भीतर भी भगवंत हैं। संत की भक्ति भी भगवान की भक्ति है। कथा में भी भगवान रहते हैं छिपे हुए, इसलिए कथा में प्रीत भी भगवान की भक्ति है। और गुरुदेव को तो भगवान का रूप ही समझना चाहिए। भक्तमाल में कहा गया है कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन की नासक विघ्न अनेक। भगवान कहते हैं, गुरुदेव को मेरा ही रूप समझो, उनकी चरणों की सेवा अभिमान रहित होकर करो तो मेरी ही भक्ति होगी। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। भगवान की महिमा से भी गुरुदेव की महिमा अधिक है। ऐसे भगवान गुरु की महिमा व भक्ति का वर्णन करते हैं। भगति करते बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नाशा। इनमें से अगर कोई भी आ जाए तो किसी यत्न प्रयास की जरूरत नहीं है। इसी के साथ वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरण में अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। समय व परिस्थिति अनुकूल रहा तो चौथी भक्ति पर चर्चा अगले भाग में। हरिओम। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर नवदा भक्ति पर हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से उनके भाव को जाना और समझा। ये यात्रा इस अल्प विराम के बाद भी जारी रहेगी। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अब हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं एक छोटे से अल्प विराम के बाद। यूं गए यूं वापस आए, इसके उस पार भी आज की यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। तब तक आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का और उसका आनंद लेते हैं।
मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने ताना विपदा है टारी। भक्तों की तुमने ताना विपदा है टारी। मेरी विवाह थामो आके बिहारी। मेरी विवाह थामो आके बिहारी। बिगड़ बनाए तुमने, बिगड़ बनाए तुमने हर काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही आराम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम ही हो तुम ही, सुबह तुम ही हो तुम ही मेरी श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान। एक उड़ान जीवन की। आइए
मित्रा ज्योति के साथ सशक्तिकरण की दुनिया को कीजिए अनलॉक। डिजिटल साक्षरता, रोजगार के अवसर और उच्च शिक्षा सहायता जैसी परियोजनाओं के साथ 34 वर्षों के अनुभव का लाभ उठाएं। मधु सिंघल के नेतृत्व में मित्रा ज्योति दृष्टिबाधितों के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। डिजिटल साक्षरता, रोजगार और उच्च शिक्षा की परियोजनाओं के साथ जीवन बदल देती है। आपके लिए मित्रा ज्योति खोल सकती है स्वतंत्रता के द्वार। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.mitrajyoti.org पर या फिर कॉल करें 08022587623 पर। तो आज ही मित्रा ज्योति से जुड़े और अपनी स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करें। दिन भर की थकान के बाद आपके मूड को चिल करने आ गए हैं हम म्यूजिक से आपकी सारी टेंशन दूर करने। तो जुड़िए हमारे साथ, रिक्वेस्ट कीजिए अपने फेवरेट सॉन्ग। मैं रेशम, मैं वरुण, मैं मुस्कान और हम आपके लिए लेकर आए हैं म्यूजिक मसाला 7 to 8 PM every Monday and repeat every Tuesday 2 to 3 PM only on Radio Udan, a flight of life। अब सुनो वो गाने जो आपका दिल चाहे। करती है फिल्में हमारा मनोरंजन, चाहे हो वो एक्शन। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। कॉमेडी। देवा, इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। ड्रामा। अब मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। गाँव वालों, तुमको मेरा आखिरी सलाम, गुड बाय। सस्पेंस। रोमांस। कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे। या थ्रिलर। मिलिए भामरी एंड पुनीत को शनिवार रात 8 बजे और रविवार दोपहर 3 बजे शो बॉम्बे टॉकीज में, और सुनिए उनसे एक फिल्म की कहानी, वो भी 1 घंटे के अंदर, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर, जो है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अल्प विराम के बाद आप सबका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर पुण्य में आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे विद्वान साथी कृष्णकांत तिवारी जी को कि वह नवदा भक्ति पर अपने भाव और विचार रेडियो उड़ान के श्रोताओं के साथ जारी रखते हुए नवदा भक्ति के चौथे स्वरूप पर अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा करें। आइए हम सब मिलकर पुण्य कृष्णकांत तिवारी जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनसे पुण्य अनुरोध करते हैं कि आज की इस यात्रा को अपने भाव और विचारों को जारी रखें। प्रातः स्मरणीय चरण वंदनीय गुरुदेव को समर्पित श्रद्धा सुमन। भगवान श्री राम माता शबरी को नवदा भक्ति का ज्ञान सुना रहे हैं। भगवान ने कहा, माता, मैंने अपने गुरुजनों से जो नवदा भक्ति का ज्ञान सुना है वही अपने हृदय से कहता हूँ, आप भी हृदय से धारण करें। तो आइए हम सब भी भक्तिपूर्ण भाव से हृदय से इसे श्रवण करें। हम ईश्वर से आत्मनिवेदन करें कि खोटा हूँ या खरा, अच्छा हूँ या बुरा, जैसा तैसा हूँ, तेरा हूँ भगवान और तेरी शरण में हूँ। वर्तमान में नवदा भक्ति पर चर्चा चल रही है। विगत दिनों नवदा भक्ति की पहली, दूसरी व तीसरी भक्ति पर चर्चा हो चुकी है। इसी क्रम में आज चौथी भक्ति पर चर्चा होने जा रहा है। प्रथम भगति सन तनकर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा।
गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगना, करई कपट तजी गान। संत शेखर श्री तुलसीदास जी महाराज भगवत भक्ति की महिमा का गायन करते हुए श्री काग भुसुंडी जी एवं गरुड़ देव जी के बीच संवाद में यह पंक्ति प्रस्तुत करते हैं। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नाशा। संस्कृति कहते हैं आवागमन को, जिसको भगवान शंकराचार्य बोलते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यह संसारे खलु दस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार माँ के गर्भ में शयन, इस संसार से पार जा पाना बहुत कठिन है। हे कृष्ण, कृपा करके रक्षा करें। यह जो आवागमन का क्रम है, इसी को संस्कृति बोलते हैं और इससे मुक्ति मिल जाना ही भवसागर से पार जाना है। भगवान आदि शंकराचार्य ज्ञान के साक्षात स्वरूप हैं, पर ऐसा पवित्र हृदय है। भगवान की भक्ति का प्रतिपादन भक्ति परक रचनाओं में बड़ी अद्भुत ढंग से प्रस्तुत किया है। एक उनकी अत्यंत लघु काया पुस्तिका है मणि रत्न माला। शिष्य के द्वारा प्रश्न किए गए हैं, गुरुदेव के द्वारा उत्तर है। शिष्य पूछता है कि इस अपार संसार समुद्र में मुझ डूबते हुए को पार जाने का क्या उपाय है? हे कृपालु गुरुदेव, मुझे बतावें। गुरुदेव उत्तर देते हैं, विश्वपति परमात्मा के चरण कमल रूपी जहाज ही तुम्हें पार ले जा सकते हैं। इसी तरह पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इन पंक्तियों में भी अंत में कहते हैं, यह संसारे खलु दस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारी। पाहि माम हे मुरारी। भगवान मुर के अरि श्री कृष्ण चंद्र भगवान मुझे पार करें, मेरा कल्याण करें। बस भगति करत बिनु जतन प्रयासा। यही तुलसीदास जी कहते हैं, संस्कृति मूल अविद्या नाशा। कि जो संस्कृति का मूल है, आवागमन का मूल है अविद्या। मानस में भी संकेत है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते पुनि उपजहि बहुसूला। ये अविद्या, अब इस अविद्या की निवृत्ति कैसे हो? विद्या की प्राप्ति हो। विद्या की परिभाषा हमारे यहाँ दी गई, ब्रह्म विद्या ही विद्या है, शेष तो अविद्या है। विद्या वह जो प्राणियों को अज्ञान के बंधन से मुक्त कर दे, वह विद्या है। अब इसलिए मानस में दो का वर्णन है। तेहि कर भेद सुनहु तुम सोऊ, विद्या अपर अविद्या दो। दो का रूप बताए माया के, विद्या और अविद्या। विद्या भी माया है और अविद्या भी माया है, पर ये कांटे भले ही दोनों हैं। एक कांटा पाँव में लगा है, पर दूसरा उस पाँव में लगे हुए कांटे को निकाल रहा है। विद्या अपर अविद्या दो। अच्छा, अब यह अविद्या माया भी भगवान की है और विद्या माया भी भगवान की है। एक परम ज्ञानी संत कहा करते थे, भगवान का भजन किया जाए। क्यों? क्योंकि भगवान की माया की निवृत्ति भगवान के भजन से ही हो। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, हरि माया कृत दोष गुना, बिनु हरि भजन न जाए। और श्री काग भुसुंडी जी कहते हैं, निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। भगवान की कृपा के बिना इसकी निवृत्ति नहीं होती। समझ लेने के बाद श्री हनुमान जी यही कहते हैं, नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरहूं तुम्हारे ही छोआ। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, तब यह होगा कैसे? कि हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा करि दीनो, हरि तुम
बहुत अनुग्रह कीनो हरि तुम, बहुत अनुग्रह कीन्हो। तो इस जीव को अज्ञान की रस्सी में जिसकी माया ने बांध रखा हो, वही परमात्मा इसे मुक्त कर सकते हैं। इसलिए प्रभु, हम आपके शरण में आए हैं। तो यह जो अविद्या है, इसकी निवृत्ति भगवान की कृपा से ही होगी, क्योंकि यह भी भगवान की माया है। मानस में एक प्रसंग आया है, जयंत के पीछे भगवान ने बाण लगाया, सब जगह गए, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, शिवलोक, किसी ने बैठने को भी नहीं कहा। जहां जाएं वहां परेशानी, क्योंकि बाण पीछे लगा है। इंद्र शरण नहीं दे सके, ब्रह्मा जी भी शरण नहीं दे सके, शिव जी ने भी मना कर राखी को सकई राम कर द्रोह। पर विधि हरि हर कपि गोविंद बानी, कहत साधु महिमा सकुचाली। तभी संत का आगमन होता है नारद जी के रूप में। तो नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को मल चित संता। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद देखा विकल जयंता। नारद जी को दया लगी, संतों का चित्त कोमल होता है। अरे अरे जयंत, ठहरो ठहरो, कहाँ जा रहे हो? यद्यपि जयंत ने नारद जी से शरण नहीं मांगी थी, क्योंकि जयंत सोच रहे थे जब शिव जी शरण नहीं दे रहे थे, ब्रह्मा जी व इंद्र ने भी शरण नहीं दिया, तो ये तो सामान्य महात्मा है, पर उन्हें संत महिमा का बोध नहीं। नारद जी ने कहा, अरे जयंत, कहाँ जा रहे हो? जयंत ने कहा, कोई ठिकाना होता तो बताते, कहाँ जा रहे हैं? अब तो बाण जहाँ ले जाए वहीं जा रहे हैं। सारे ठिकाने चले गए, अब तो बाण जहाँ ले जाए वहीं जा रहे हैं। अच्छा, नारद जी ने कहा, ये बताओ, यह बाण तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा? जयंत ने कहा, ये बाण कोई वरदान देने के लिए पीछे पड़ा है, प्राण लेने के लिए पीछे पड़ा है। नारद जी बोले, जयंत, मुझे नहीं लगता ये बाण प्राण लेने के लिए पीछे पड़ा है। जयंत बोला, क्यों? नारद जी बोले, अगर ये बाण प्राण लेने के लिए पीछे पड़ा होता तो ये तुम्हें शिवलोक, ब्रह्मलोक व इंद्रलोक तक जाने देता, बीच में ही मामला साफ कर देता। हाँ महाराज, यह भी आप ठीक कर रहे हैं। फिर तो यह दूसरी मुसीबत हो गई। कैसे? यह प्राण नहीं लेता और पीछा भी नहीं छोड़ता। नारद जी बोले, देखो, मरना माया से मुक्ति नहीं है, काया से मुक्ति भले ही है। इसलिए यह बाण प्राण भी नहीं लेता और पीछा भी नहीं छोड़ता। शरीर छोड़ने के बाद भी माया पीछा नहीं छोड़ती। जहां तक जाए भगवान की माया ही व्याप्त है। जयंत ने कहा, तब मैं क्या करूं? यह बाण प्राण भी नहीं लेता और पीछा भी नहीं छोड़ता, कहाँ जाऊं? नारद जी बोले, एक काम करो, बाण किसका है? कहा, भगवान का। बोले, जिनका बाण है उन्हीं की शरण में जाओ, उनके बाण से वो ही त्राण दिला सकते हैं और कोई उपाय नहीं। जयंत ने कहा, अगर भगवान ने पूछ लिया कि अगर शरण में आना था तो भागे क्यों, और भाग ही गए तो अब शरण में क्यों आए? नारद जी बोले, अगर ये पूछें शरण में आना था तो भागे क्यों, तो कह देना, प्रभु आपका प्रभाव देखना था इसलिए भागा, चारों तरफ आपका प्रभाव देख लिया। अच्छा, शरण में क्यों आए? बोला, अब आपका स्वभाव देखना है इसलिए शरण में आ गए। प्रभु छाड़े कर छो, बड़ा सार्थक शब्द है छो। भगवान ने छोह किया, कृपा करी और जयंत बच गए। हनुमान जी भी यही कहते हैं, नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा। अब भगवान की कृपा देखिए, हमारा मन अविद्या के कारण जगत के नाम रूप में ऐसा फंसा है कि ऊपर उठ नहीं पा रहा है। तो दो स्थितियां बनी। ज्ञान निष्ठा संपन्न महापुरुषों ने उपदेश दिया, देह भाव से ऊपर उठो, तुम नाम रूप को छोड़ो, फिर देखो कौन कहाँ है। जो नाम रूप में जकड़े हैं ये माया के सब पकड़े हैं, सब भेद दृष्टि के झगड़े हैं। और भेद दृष्टि हट जाए तो
हे मित्र दूर क्यों होते हो, तुम और नहीं मैं और नहीं। सब भेद दृष्टि का झगड़ा है। जो नाम रूप में फंसे हुए हैं, जो माया के पकड़े हुए हैं, तुम और नहीं मैं और नहीं। यह बात तो परम भक्त श्री हनुमान जी ने भी कही। अध्यात्म रामायण में वर्णन आता है, जानकी माता ने प्रभु श्री राम के स्वरूप का ज्ञान श्री हनुमान जी को दिया। तब प्रभु ने पूछा, हनुमान समझ लिया मेरे बारे में? हनुमान जी ने कहा, हाँ प्रभु। प्रभु ने कहा, तो क्या समझे मेरे बारे में? हनुमान जी ने कहा, देह दृष्टि से तो मैं आपका दास हूँ, जीव दृष्टि से आपका अंश हूँ, और स्वरूप से तो दो हैं ही नहीं, एक ही हैं। तुम और नहीं मैं और नहीं। और ये अनुभूति होगी कब? जब देहाध्यास मिट जाए, हमारी वृत्ति इस अहम के अहंकार से मुक्त होकर ब्रह्माकार हो जाए। इसी शायर ने कहा है कि निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूँ, कहाँ कौन कैसे मैं पूछता हूँ। खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे, मिसाले भंवर होके मैं गूंजता हूँ। जिसको श्री राम तीर्थ जी कहते हैं, मेरा राम मुझ में, मैं राम में हूँ। वे इस देह भाव से ऊपर उठकर स्वरूप में स्थित हो गए। स्वामी राम तीर्थ समुद्र में पानी के जहाज से यात्रा कर रहे हैं। तूफान आया, डर लगा मन को। तुरंत बोले, कांपता है दिल तेरा अंदेश ऐ तूफान से क्यों, ना खुदा तू लहर तू, किस्ती भी तू शाहिल भी तू। खंजर की क्या मजाल की एक जख्म कर सके, तेरा ही है ख्याल की घायल हुआ है, तेरा ही है ख्याल की घायल हुआ है। यह जो ज्ञान निष्ठा संपन्न महापुरुषों के नित्य आनंद का जो अनुभव है, वे ज्ञानी नहीं अपितु ज्ञान के स्वरूप ही हो गए हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि ऊपर उठो, भगवान ने कहा कि मुझ तक आना है तो ऊपर उठो। तो जो ये ऊपर उठ गए वृत्ति से, देहाकार वृत्ति से ऊपर उठ गए, वे तो वहां पहुंच गए जहां स्वरूप से रहते हैं। पर भक्तों ने कहा कि हमारी जन्म जन्म की पकड़ इतनी मजबूत है कि हम ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं। हम लाख कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, थोड़ी देर को तो होश आता है, फिर झपकी लग जाती, फिर अपने को शरीर मानते ही नहीं हैं। और नाम रूप में हम ऐसे फंसे हुए हैं कि प्रभु हम ऊपर नहीं उठ सकते। तब भगवान बोले, फिर हम तो तभी मिलेंगे जब नाम रूप से ऊपर उठोगे, तभी हमारे आनंद स्वरूप की अनुभूति हो। सीढ़ी लगा रखी है, ज्ञान की सीढ़ी है, सत्संग की सीढ़ी है, इसलिए ऊपर उठो। एक भक्त ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु सीढ़ी का दोनों उपयोग होता है। बोले क्या? सीढ़ी से ऊपर भी उठा जाता है और ऊपर वाले चाहे तो सीढ़ी से नीचे भी आया जा सकता है। भगवान बोले, तो क्या चाहते? भक्त ने कहा, अगर हम नाम रूप से ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं, तब प्रभु आप ही नाम रूप लेकर नीचे आ जाओ। भगवान ने कहा, चलो ठीक है, हमारे देश में आना हो तो तुम्हें हमारे ढंग से आना पड़ेगा। चलो हम तुम्हारे देश में आएंगे तो तुम्हारे ढंग से आ जाएंगे। इसलिए जब देह भाव से कोई ऊपर नहीं उठ सका तो भगवान ने अनुग्रह, जो देह भाव से ऊपर उठ गए वे तो मुझ तक पहुँच गए, और जो देह भाव से ऊपर नहीं उठ सके उन तक हम पहुँच जाते। और भगवान ने अपना एक नाम और रूप लेकर प्रकट हुए, अवतार लिया। निज इच्छा प्रभु अवतरो, निज इच्छा निर्मित तनु। भगवान के मन में संकल्प हुआ, वे भक्त के कारण प्रकट हो गए। भगवान तो करुणा निधान हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले उसो जान निहारा। अब देखिए, उसमें सुविधा हो गई। हम लोग शरीर से सच्चिदानंद नहीं हैं, स्वरूप से सच्चिदानंद हैं, पर वो भगवान जब अवतार लेकर आते हैं तो हमारे भक्तों का भाव है केवल स्वरूप ही नहीं, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। भगवान तो शरीर से भी सच्चिदानंद हैं, शरीर से भी नित्य हैं। तभी तो भक्ति माता मीरा कहती हैं, नित दुल्लाह मेरो कुंवर कन्हैया। और जब जनकपुर में नगर दर्शन के लिए प्रभु ने गुरुदेव विश्वामित्र से आज्ञा मांगी तो गुरुदेव ने क्या कहा, जाय देखी अवहु नगर, सुख निधान दो भाई,
करहु सुफल सबके नयना सुंदर बदन दिखाए। भगवान की सुंदरता जिस जिसने देखी क्या बात है, उन्हें अपनी ही याद नहीं रहती। कण कण में तुझको ढूंढा तेरा पता नहीं है, और तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं। दिखने वाला ही रह जाता है, देखने वाला रहा ही नहीं, बचा ही नहीं। तो यह भगवान के सगुण साकार का अमोघ आकर्षण है। भगवत भक्त के लिए सुंदर नाम रूप लेकर प्रकट होते हैं। इसी तरह हम नाम रूप के प्रपंच में डूबे रहते थे, तो भगवान ने कहा हमारे नाम रूप का सहारा ले लो, ऊपर उठ जाओगे। तब भगवान के नाम रूप का सहारा लिया, फिर देहाकार वृत्ति से ऊपर उठकर भगवान से एकाकार हो गए। भक्त ने कहा अब हम किसी के कुछ नहीं रहे, अब मैं भगवान का दास हूँ। अब देखिए, अहम ने जो आकार ग्रहण किया था वह हट गया, वह विद्या माया थी। देह से जो संबंध के कारण अहम ने जो आकार ग्रहण किया था वह अविद्या माया है, और भगवान से जुड़कर जो आकार ग्रहण किया वह विद्या माया है, और इसी का नाम भक्ति है। मन जब जगत से जुड़ता है तब आसक्ति होती है, और मन जब भगवान से जुड़ता है तब भक्ति होती है। अच्छा, जगत से जुड़ने पर मन मलिन होता है, और भक्ति के कारण मन जब भगवान से जुड़ता है तब मन निर्मल हो जाता है। रामचरितमानस में बड़ा सुंदर उदाहरण है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ज्ञानी जिस अनुभूति में पहुंचता है वहां केवल मैं रह जाता है, दूसरा नहीं, अद्वैत। और भक्त जब पहुंचता है तो तू रह जाता है। उसको अद्वैत न कहकर अनन्यता, एक ही में लीन कहते हैं। तो भगवान ऐसा सुंदर नाम रूप लेकर आते हैं, भगवान को देखने वाले का मन फिर दूसरी तरफ जाता ही नहीं, बल्कि जगत की तरफ मन जाता ही नहीं। मन जाता ही तब तक है जब तक भगवान दिखे नहीं, जब तक भगवान दिखे नहीं। जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहू होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। तो भैया, भक्त के कारण भगवान नाम रूप लेकर आते हैं, और भगवान के नाम रूप में भक्त का मन ऐसा स्थिर हो जाता है कि जगत के नाम रूप में मन जाता ही। तो भगत करते गुरु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नाशा। अच्छा, अगर भगवान प्रकट होकर दर्शन दें तो क्या मन लगाने का प्रयास करना पड़ेगा? लग ही जाएगा। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, और चौथी भगति मम गुण गना, करई कपट तजगान। भगवान माता शबरी को चौथी भक्ति के बारे में बता रहे हैं कि भगवान के गुणों को कपट छोड़कर गायन करें। जो लोग भगवान का भजन कीर्तन भाव के साथ साथ कपट रहित होकर गायन करते हैं, वो भी एक प्रकार की भक्ति है। जो लोग लगातार सिर्फ भगवान के नाम संकीर्तन करते रहते हैं, वो चौथी प्रकार की भक्ति है। श्री श्री आदि पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि ना हम बशामि वैकुंठे, योगी नाम हृदय न च, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मैं न तो वैकुंठ में वास करता हूँ और न ही योगियों के हृदय में। जहाँ मेरे भक्त प्रेम से मेरे गुणों का गायन करते हैं, मैं तो सदैव वहाँ उपस्थित रहता हूँ। नहीं अंतर में, नहीं बाहर में, नहीं आम में है, नहीं खास में है, न विरक्ति में है, न विलास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। तो इसी के साथ वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरण में अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। समय व परिस्थिति अनुकूल रहा तो अगली भक्ति पर चर्चा अगले भाग में। हरिओम। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर नवदा भक्ति पर हमारे विद्वान साथी के मुखारबिंद से उनके भाव को जाना और समझा। ये यात्रा अगले सप्ताह भी इसी प्रकार जारी रहेगी। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण में अब हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। कहीं मत जाइए, मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद। बस थोड़ी देर में यूं गए यूं वापस आए।
तब तक आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का और उसका आनंद लेते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। क्या आप विकलांग छात्र हैं? क्या आप माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? क्या आप शिक्षा तक पहुंच में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? तो आपकी कठिनाइयों को दूर करने आ गया है NCPEDP बजाज फिनसर्व स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपको देगा फीस, सहायक उपकरण और ट्रांसपोर्टेशन के लिए वित्तीय सहायता, और साथ ही शिक्षकों, छात्रों और पेरेंट्स के लिए भी कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स। तो अपने एजुकेशनल ड्रीम्स को वास्तविकता में बदले। NCPEDP बजाज फिनसर्व स्कॉलरशिप प्रोग्राम उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में विकलांग छात्रों का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये शिक्षा तक पहुंच के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करता है। आवेदन के लिए आज ही संपर्क करें 7303-944-839 पर, या ईमेल आईडी है bfsp.ncpedp@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए www.ncpedp.org को विजिट करें। NCPEDP बजाज फिनसर्व स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जो बनाता है विकलांग छात्रों की शैक्षिक प्रगति को सशक्त और देता है बढ़ावा समावेशन को। जब खबर हो पक्की तो तहलका तो मचेगा। क्या हो रहा है आज, क्या होने वाला है कल, अब ये है अप टू डेट रहने का वक्त विद लेटेस्ट PWD न्यूज, जॉब अलर्ट्स, इवेंट्स एंड करंट हैपनिंग्स।
साथ ही साथ जानिए विभिन्न एनजीओ के बारे में जो कार्यरत हैं PWD वेलफेयर के लिए। ओनली विद गौरी कुबेर इन द शो कम्युनिटी कलर्स, जो कि प्रसारित किया जाएगा शुक्रवार रात 9 बजे एवं शनिवार शाम 4 बजे। सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण में एक बार फिर से आप सबका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, अल्प विराम पे जाने से पहले आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण में हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी कृष्णकांत तिवारी जी के श्रीमुख से नवदा भक्ति पर उनके भाव को जाना और समझा। ये यात्रा इसी प्रकार आगे भी जारी रहेगी। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आज का सफर बस यहीं तक। समय की मर्यादा को देखते हुए साथियों, मित्रों, अब मैं आपसे रुखसत होने की इजाजत चाहता हूँ। फिर मिलने के वादे के साथ, अगर जिंदगी, समय और परिस्थितियां अनुकूल रही तो एक बार फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण के माध्यम से। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपने भाव, अपने विचार हम सबके साथ साझा करें। साथियों, मित्रों, मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण को अपना समर्थन, अपना विश्वास, अपना स्नेह इसी प्रकार बनाए रखेंगे और अपने ज्ञान, अपने अनुभव, अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव हम सबके साथ साझा करते रहेंगे। साथियों, मित्रों, आप हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से फीडबैक फॉर्म में जाकर अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम से, इसके साथ साथ आप मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से भी भेज सकते हैं। मैं आपके सुझावों, आपकी प्रतिक्रिया, आपके अनुभव, अपने विचारों की बेसब्री के साथ प्रतीक्षा करूंगा और आपके द्वारा भेजे गए सुझाव, विचार, अनुभव इस कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करूंगा। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण से अब मैं आपसे रुखसत होने की इजाजत चाहता हूँ और फिर मिलने के वादे के साथ एक बार फिर आपको इस आशा और विश्वास के साथ छोड़े जा रहा हूँ कि आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे, हाथ होगा काम में, ध्यान होगा उस परम पिता परमात्मा में। आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राम जी की जय, जय राम जी की, जय राम जी की। आप सबका कोटि कोटि जय, धन्यवाद। इस कार्यक्रम को धैर्य संयम के साथ श्रवण करने के लिए आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का। इस मधुर भजन के श्रवण के बाद भी रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। आप आनंद लेते रहे मधुर संगीत का। फिर मिलेंगे बहुत जल्द इस आध्यात्मिक वार्ता के मंच पर समर्पण में। आप सबका पुण्य कोटि कोटि जय, धन्यवाद, शुक्रिया, आभार इस कार्यक्रम का श्रवण करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। खुश रहें, प्रसन्न रहें। राम है स्वनाम धन्य, राम धन्य नाम, राम को प्रणाम, राम नाम को प्रणाम।
में राम, राम में है सब, सब में राम, राम सब में राम, राम सब में राम, राम में है सब, तुलसी के प्रभु नानक के रब, तुलसी के प्रभु नानक के रब, राम रमैया घट घट वासी, राम रमैया घट घट वासी, सत्य कबीर बचन राम भजन कर मन, राम भजन कर मन। राम नाम में पावक पावन, राम नाम में राम, राम नाम में राम, राम नाम में पावक पावन, रवि तेजो माया चंद्र सुधाधन, रवि तेजो माया चंद्र सुधाधन, राम भजन बिन ज्योति न जागे, राम भजन बिन ज्योति न जागे, जायन जी की जरन राम भजन कर मन, राम भजन कर मन। नाम भजन में ज्योति असीमित, नाम भजन में ज्योति असीमित, मंगल दीपक करमन दीपिक, मंगल दीपक करमन दीपिक, सकल मंगल हरन भजन है, सकल मंगल हरन भजन है, सकल सुमंगल करन राम भजन कर मन, राम भजन कर मन। ओ मन रे कर तू, ओ मन रे कर तू, राम भजन, राम भजन कर मन, राम भजन कर मन। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।